हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का अमेरिकन लिटरेचर का यूनिट सेकंड, जिसका नाम है डेथ ऑफ सेल्समैन। ये प्ले जो है वो लिखा गया था 1948 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1949 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है क्योंकि इसको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था 1949 में और ये ग्रेटेस्ट प्ले है 20वीं सेंचुरी का। और प्ले स्टार्ट होता है एक ओल्ड मैन से जिसका नाम विली होता है और वो एक ट्रैवलर होता है। वो एक शिप में काम करता है और अब वो 63 इयर्स का हो चुका है, तो उसको कोई सैलरी वगैरह तो नहीं मिलती, बल्कि जो कमिटमेंट मिलती है, कमीशन जो है उसको मिलती है, वो उसी से अपना गुजारा जो है वो करता है। ठीक है, उसके जो है वो 2 बेटे हैं, एक का नाम है बिफ और दूसरे का नाम है हैप्पी। तो बिफ जो है वो एक फील्ड में काम करता है और वो अभी अभी अपने घर वापस आया है। तो बिफ जो है वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन, नई दिशा जो है वो दे। उसका जो छोटा भाई है हैप्पी, वो एक मतलब असिस्टेंट का काम करता है एक स्टोर में। तो जब वो विली जो है वो किचन में होता है तो उसको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि जब वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता था तो उसके बच्चे हैप्पी और बिफ जो है वो कैसे उसकी तरफ भाग के चले आते थे। तो उनके लिए उनका फादर जो है वो किसी हीरो से कम नहीं था। तो ये जो चार्ले है ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो उसका नेवर था। चार्ले का एक बेटा भी था फर्नाल, जो कि एक सीरियस स्टूडेंट था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बिफ ये सोच रहा था कि मतलब जो चार्ले है और उसका सन जो है, उन दोनों की थिंकिंग जो है वो विली से बहुत ज़्यादा अलग थी। क्योंकि विली जो है वो सोचता था कि ये दोनों बाप बेटे जो हैं इसमें नेचुरल स्किल्स की कमी है इन दोनों में। और विली जो है वो सोचता था कि नेचुरल स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे एजुकेशनल नॉलेज से। तो वो अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाता था। लेकिन मतलब उनकी कंडीशन, उनकी फैमिली कितनी बुरी थी कि वो मतलब उनके खिलाफ़ बातें तो करता था, लेकिन मतलब चार्ली से जो है वो पैसे मांगने के लिए भी जो है वो चला जाता था। तो फिर चार्ली जो है वो मतलब उसके साथ बातचीत तो करता था। एक दिन उसके घर आता है उसका हालचाल पूछने कि वो ठीक है या नहीं है, और वो दोनों साथ में बैठते हैं, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। तो फिर विली जो है वो अपने मतलब डेड ब्रदर की जो बातें, बैन जिसका नाम था, उसकी बातें स्टार्ट कर देता है, जिसने 17 ईयर्स में ही अपना घर जो है वो छोड़ दिया था और वो अफ्रीका चला गया था अपने डायमंड बिजनेस को कंटिन्यू करने। तो चार्ले जो है वो मतलब विली को एक जॉब ऑफ़र करता है, लेकिन विली उस जॉब को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करता है, उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उसको जो है वो कोई शर्म नहीं आती है वो चार्ले से पैसे मांगने के लिए, बल्कि वो हर हफ्ते अपनी मतलब नॉर्मल डेली नीड्स के लिए भी उससे पैसे मांगने जो है वो चला जाता है। और उसको रिग्रेट होता है उसको, और वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ को अपने डेड ब्रदर के साथ कि अगर मैं मतलब उस समय उसके साथ जो है वो बिज़नेस करने उसके साथ चला गया होता तो शायद मेरी फैमिली की कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं होती, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। तो ये चीज़ें देख के जो है वो उसकी मेंटल कंडीशन को देख के विली की वाइफ जो है लिंडा जिसका नाम है, वो अपने बच्चों को शिकायत करती है कि तुम्हारे पापा जो हैं वो थोड़ा ऐसे मेंटली बिहेव कर रहे हैं, और इसने 2 बार जो है वो सुसाइड करने का भी ट्राई किया है। और ये सब चीज़ें सुन के बिफ जो है वो बोलता है कि मैं अभी यहीं पे रहूँगा, अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और वो डिसीज़न लेता है कि वो अपने ऑनर से कुछ पैसे लेकर और अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेगा। और ये बात सुन के विली भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसको मतलब ऐसे एडवाइस देने लग पड़ता है कि तुम कैसे लोन लो, कैसे नहीं लो, ये सब उसको बताने लग पड़ता है। तो अगली सुबह क्या होता है कि लिंडा जो है वो अपने हस्बैंड विली से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कहीं न्यूयॉर्क में ही कोई ऑफिस ढूंढो, काम ढूंढो, ताकि जो है वो तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब सफ़र वगैरह जो है वो नहीं करना पड़े, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, तो उसकी एज भी हो चुकी है, तो अब वो इतना ट्रैवल जो है उसके लिए अच्छा भी नहीं है। तो वो जाता है काम मांगने, तो उसका ओनर जो है उसकी डेथ हो गई होती है, लेकिन उसका बेटा जो है वो वहीं होता है। तो विली उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका बेटा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। और वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लेता है कि उसका बेटा जो है, ओनर का बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो जाता है और उसको वहाँ से जॉब से निकाल देता है। तो विली जो है वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग फील कर रहा होता है
और वो चार्ले के पास फिर से चला जाता है पैसे मांगने। और वहाँ पे वो जब देखता है तो चार्ले के बेटे को देखता है, बेर्नार्ड को, जो एक सक्सेसफुल लायर बन चुका होता है। तो विली को चीज़ें याद आती हैं कि बिफ उसका बेटा जो है वो भी बर्नार्ड के साथ में ही पढ़ता था, और आज देखो बर्नार्ड जो है वो एक सक्सेसफुल लायर बन चुका है और मेरा बेटा बिफ जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, विफ